क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सर क्लास 9th और 10th का अल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी अप्रोच लिखवा रहे थे सर। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स लग गए थे। करिकुलम इन साइंस पढ़ रहे थे, विज्ञान का पाठ्यक्रम, और इसके में हमने करिकुलम किस किस लेवल पे क्या क्या होता है उसके हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि जी फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया था अल्टरनेटिव सेकंड में। डिसिप्लिनरी अप्रोच जो हमने बात करी थी उसमें हमने फिजिक्स को जी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम केमिस्ट्री और जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों पर भी बात करेंगे। क्लासेस जी सर। करते हैं। हाँ, आज हम करते हैं केमिस्ट्री की बात। तो देखिए केमिस्ट्री में हम क्या क्या सिलेबस रख सकते हैं। केमिस्ट्री ये हमने करवा दिया था केमिस्ट्री, है ना? हमने टाइप ऑफ चैप्टर 8 तक करवा दिया था ना। देखिए जरा नोट्स में सर देखिए, अब वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। अपनी अपने नोट्स में देखिए कि हमने यहाँ पर जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें क्या लिखवा दिया था। सुन पा रहे हो? सर 7th पॉइंट तक लिखवा दिए थे। 7 लिखवा दिया था, चलो ठीक है। 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 ये बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज तक। ठीक है, ठीक है। जी टेम्परेचर के बाद आप ये और लिखिए उसमें 7 पॉइंट में, 7 पॉइंट से स्टार्ट करिएगा। ये 7 पॉइंट का ही पार्ट है। आप लिखिएगा बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सिंपल न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, on the basis of law, Kelvin scale, ये सब हम चैप्टर 8 में। नेक्स्ट आता है हमारा 8, वो सॉरी 7 में था, ये 8 है। टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, सर 7th पॉइंट में लास्ट में क्या लिखा सर? ये केल्विन लॉ, केल्विन के है सर? जी एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, change in chemical reaction, factor affecting the rate of chemical reaction, factor affecting the rate of chemical reaction. 9th है electrolysis, electrolytes and non-electrolytes, tenth है acid, base and salt,
pH scale, atmospheric pressure, atmosphere, pressure is atmosphere, air, oxygen, oxide, burning and rusting, बर्निंग इंटरेस्टिंग, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। रुक जाइए सर। हो गया। क्या लास्ट क्या लिखा है? बर्निंग एंड रस्टिंग, RUSTING, RUSTING। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिनमें इम्पोर्टेंस एंड अपियरेंस। माइक बंद करिए। Importance and occurrence, activity, theory of metal, नेक्स्ट हम 13 पढ़ेंगे, वाटर। बात लगे फिर तो एक ऊपर बता। माइक बंद करिए। लगता है अगला It's used as a solvent, solubility, drinking water, hardness of water, composition of water, और 3 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कार्बन। हम नहीं, मतलब बच्चे पढ़ेंगे, उनको उनका करिकुलम एट्रोफिक मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
Carbon monoxide, carbon dioxide, next है fuel, kinds of fuel, flame, structure of flame, flame, 17 nitrogen, acid oxide of nitrogen, ये लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया सर। अच्छा, नेक्स्ट नाइट्रेट, इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, their simple properties, next है chlorine and hydrogen chloride, इसमें जनरल मेथड for the preparation of three halogens, जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, and iodine. Preparation and collection of chlorine and hydrogen chloride properties,
हो गया? नहीं हुआ सर। उतारिए और फिर आगे बढ़ती हूँ। हो गया सर। जी, नेक्स्ट देखिए, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड इसमें क्या एक्सट्रैक्शन, लास्ट मेथड प्रिपरेशन क्लिनिक एंड प्लास्टिक सर्कल, preparation of clinic and plastic sulfur effect of heat on sulfur sulfur oxide laboratory preparation sulfur dioxide its preparation sulfur acid contact process मेटल, इसमें हम पढ़ेंगे मेटलर्जिक प्रोसेस chemical properties of metal, study of metal like sodium, study of metal like sodium, calcium, magnesium, zinc, iron,
lead and copper। लिखिए आगे फिर बढ़ते हैं। जी सर लिख रहा हूँ। सर ये दूसरी लाइन में क्या लिखा? कौन सी में? 21 में 22 केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स के आगे chemical properties of metal study 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 of metal like sodium, calcium, magnesium, zinc, iron and copper, lead। बड़े आगे। जी सर। नेक्स्ट लिखिए the study is based the study उसी के अंदर लिखिएगा 22 के बाद अगली लाइन उसी लाइन में based on the activity series the reference should be made to method of extraction of metal such as Fe, aluminum, copper, and zinc from their ores use of metals Mg, magnesium, aluminum, zinc, ferric, copper and lead। सर देयर के बाद क्या लिखा? ओ भी लिखा क्या है? ओ या और? ore alloys। 23rd में लिखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें हम पढ़ेंगे सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट। 24 पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, classification of organic compound,
ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये सब हम कुछ पढ़ेंगे इसमें। आगे बढ़ाएं। रुकिए सर। जी सर बढ़ाइए। जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। बायोलॉजी में बेसिक बायोलॉजी, इसके अंदर आप माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, एनिमल्स, फिर आप फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी, फ्लावरिंग फ्लावरलेस प्लांट, एनिमल स्टडी, ह्यूमन बायोलॉजी, तो ये कुछ हमारा बायोलॉजी का करिकुलम रहेगा। और इसी के साथ हमारा ये जो करिकुलम है डिफरेंट लेवल पे वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। हो गया सर। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है वर्तमान पाठ्यक्रम, वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना। ठीक है, तो आलोचना से हमें यह मतलब है कि हमारा जो वर्तमान पाठ्यक्रम चल रहा है उसके हमें दोनों एस्पेक्ट्स देखने हैं। दोनों एस्पेक्ट से मतलब क्या पॉजिटिव चीज है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो हमें दोनों चीजें देखनी है। यहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये जो करंट में हमारा करिकुलम चल रहा है, अभी जो हमने आपको करिकुलम दिखाया कि किस लेवल पे क्या होना चाहिए, उसमें क्या कमी है। आप खुद से भी पढ़कर आए हो, आपने फर्स्ट क्लास से जो भी आप करा है हायर एजुकेशन वहां तक आप खुद पढ़ के आए हो, तो वहां से लेकर 10+2 तक का जो करिकुलम है आपने देखा होगा। तो उसमें क्या कमी लगती है, क्या नजर आता है आपको कि ये चेंजेस होने चाहिए, यहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं कुछ, उनको अगर इम्प्रूव करा जाए तो हमारा करिकुलम अच्छा हो जाएगा। तो हम उस चीज पे चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे आपके व्यूज कि आप क्या कहते हैं, क्या कहना है आपका इन सब में। हाँ, तो शुभम यादव,
शुभम यादव जी, यस मैम। हाँ, तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना की। हमने क्या पूछा है आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो हमने क्या पूछा है? शुभम जी समझ पा रहे हो आप? बोलिए। यस मैम। हाँ, तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज बताइए कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। बोलिए। कुछ नहीं कहना है? कोई नहीं, कोई और बताना चाहेगा कि वर्तमान पाठ्यक्रम जो है उसका क्या क्या कमी है या क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब क्या क्या अच्छाइयां हैं? बताइए प्लीज। सर वर्तमान पाठ्यक्रम में सर ये प्रॉब्लम है कि जो है प्रैक्टिकली बहुत ही कम चीजें हैं। तो प्रैक्टिकली होना चाहिए। प्रैक्टिकली से बच्चों का जो ज्ञान होता है जो व्यवहारिक जीवन में आगे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल की कमी है इस सब्जेक्ट से या फिर किसी टॉपिक से रिलेट करके आप बता सकते हो उसको। सर टॉपिक से रिलेटेड तो ये है सर, जैसे आप विज्ञान उसके फिजिक्स के बारे में बताया जाता है सर, तो उसमें केवल उसकी संरचना दी जाती है किसी भी चीज की। अगर उसे भरने का तरीका, जैसे एक पंखे की पंखा ही दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके बारे में बताते हैं सर, लेकिन अगर इसको पूरा बनाने के बारे में बता दिया जाए तो व्यवहारिक रूप जीवन में भी उसको काफी काम आएगी बच्चे के लिए ये शिक्षा। आपकी बात सही है, हम सहमत हैं इस चीज से कि अगर हमें प्रैक्टिकल चीजों की नॉलेज दी जाए तो शायद उसका अच्छा इम्प्रूवमेंट इफेक्ट पड़े। लेकिन यहाँ पर हम ये बात है हम करिकुलम बनाने के एकेडमिक करिकुलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि हमें पंखे का वो जो नॉलेज भरने वाला वो भी दिया जाए तो उसके लिए टेक्निकल कोर्सेज है, आप 8 क्लास के बाद जा सकते हो, ITI वगैरह है, समझ रहे हो, वहाँ कुछ सिखाया जाता है। लेकिन जब हम एकेडमिक करिकुलम की बात करते हैं तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, लैब की भी बात करी गई है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो क्योंकि अभी तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, 21 में आ चुके हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पुराने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम पाठ्यक्रम का निर्माण जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट हैं या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और फिर तब जाके हम सिलेबस को बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अब 21st में है तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, हम क्लासेस में कोडिंग अब सिखाने लग गए, लेकिन हमारे करिकुलम में इसको अभी इतना इनरोल किया नहीं है। आपने सुना होगा कि अब 5वीं के बच्चे या 8वीं के बच्चे सीखेंगे कोडिंग। जब बाइजू का ऐड आपने देखा होगा, बाइजू एक ऐप है ऑनलाइन स्टडी का, उसमें आपने सुना होगा कि 5वीं या 8वीं के बच्चे सीखेंगे अब कोडिंग। तो ये जो कोडिंग का सिस्टम आया है, कोडिंग मतलब जो प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर्स के ऐप बनाने में करते हैं या सॉफ्टवेयर्स बनाने में करते हैं, उन सारी चीजों को हम 5th से ही पढ़ाने अब लगने वाले हैं। तो इन सारी जो चीजों को अब इंक्लूड करना है करिकुलम में, तो उसको देखते हुए हम पाते हैं कि हमारा जो करिकुलम है स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में तो ये है कि वो अपना कुछ इंक्लूड करके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में रख देते हैं। मान लीजिए उनको कोडिंग सिखाना है या कुछ और सिखाना है तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम बात करें जहाँ के गवर्नमेंट टीचर्स जो पढ़ाते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ दिखाई हमको नहीं पड़ता है। और हमारे जो अभी का जो करिकुलम है उसमें सबसे ज्यादा बात जो आपने अभी बताई कि बिल्कुल जो डेली लाइफ के एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस है उनको वो नहीं कर पाते हैं।
अभी कुछ और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आ रही है कोरोना के बाद से, बहुत ही ज्यादा उसको जरूरत भी फील हो पा रहा है कि हमारे करिकुलम में ये वाली चीजें होनी चाहिए कि एक बच्चा अगर 10 का है या 10+2 तक अगर वो पहुंच पाता है, क्योंकि हम यहाँ पर बीएड में 8th क्लास तक के बच्चों की बात करते हैं, तो हम उसको ये बता पाएंगे वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर पाता है, अपनी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट कर पाता है। इससे पहले हमने बहुत सारी एजुकेशन की बात करी, हम पीस एजुकेशन की भी बात करते हैं और हम सस्टेनेबल एजुकेशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इन सारी चीजों की हमें कमी महसूस होती है अपने वर्तमान पाठ्यक्रम में। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा कि सर हमने जो पढ़ा है, हम पढ़ कर आए, हमने वहां पर ये कमी फील करी है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट हमें दिखे। 10th तक तो सबने पढ़ाई करी है ना, नहीं करी क्लास? ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम यही करते हैं विराम। और आप ये जो टॉपिक हमने लिखा है वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना, उसको आप पढ़िएगा, आपके पास जहाँ भी बुक्स हो उससे, या फिर ऑनलाइन अगर आपको कंटेंट मिल जाए तो फिर हम इसको कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है सर ममता मैम नहीं आई क्या आज? आज उनकी क्लास नहीं होगी, वो नहीं आए। अच्छा, और श्री राम सर आए हैं सर? श्रीराम सर की क्लास हो रही। जी सर, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। क्लास पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए क्लास में।